हेलो बच्चों। आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है और हम स्टार्ट करेंगे वही जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। हम कल पढ़ रहे थे हमारा एनवायरनमेंट। इसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले तो एनवायरनमेंट क्या होता है। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं उन्हीं को हम अपने आसपास की जितनी भी चीजें हम देखते हैं उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ में इंटरेक्ट करता है। इकोसिस्टम के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, पॉन्ड, ओशियन, सी, ग्रासलैंड, बहुत सारे एग्जांपल्स थे इकोसिस्टम। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम्स होता कितने तरीके का है। सबसे पहले नेचुरल इकोसिस्टम। हमारे पास दो तरीके के इकोसिस्टम्स हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो पहले से ही नेचर के द्वारा बनाया गया है, नेचुरली प्रेजेंट है। इस अर्थ बनने के बाद में जो नेचर के द्वारा जो इकोसिस्टम बना उसे ही हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। आइए लिखते हैं इकोसिस्टम which present naturally is called natural ecosystem. नेचुरल इकोसिस्टम समझ आए? वो इकोसिस्टम जो नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट है। जैसे देखो, अर्थ बनी, अर्थ बनने के बाद में गड्ढे थे, जहां पर बाद से बारिश हुई वहां पर पानी भर गया, छोटे छोटे जीव जंतु आए, पानी है, जीव जंतु है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बाकी छोटी मछलियां बनी, बड़ी मछलियां बनी, तो वो भी एक इकोसिस्टम। और वो कैसे बना? वो नेचुरली बना। हम इंसानों ने खुद नहीं बनाया, वो नेचर के द्वारा बनाया गया, इसलिए उसे कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल ओशियन, पॉन्ड यानी कि तालाब, लेक्स, लेक्स के बाद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अलावा डेजर्ट, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले ओशियन, ओशियन के बाद पॉन्ड, लेक्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सभी जो है नेचर के द्वारा बनाए गए। इसे जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ते हैं। अभी आपने नेचुरल इकोसिस्टम को समझा था कि नेचुरल इकोसिस्टम है क्या। अब हम नेचुरल इकोसिस्टम को थोड़ा सा डिटेल्स में समझाते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक टेरेस्ट्रियल या लैंड इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम होता है जो कि पानी से जुड़ा हुआ है। एक्वा का मतलब क्या है? वाटर। जो वाटर में इकोसिस्टम होता है उसे एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लैंड इकोसिस्टम वर्ड से ही समझ आ रहा है, जो लैंड से रिलेटेड इकोसिस्टम है उसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लैंड इकोसिस्टम कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल या लैंड इकोसिस्टम के अगर एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल दिमाग में आता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अलावा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के बाद डेजर्ट, एसेट्रा और भी हो सकते हैं। बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम भी और दो पार्ट्स का होता है। वाटर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें जो सॉल्टी वाटर है, मैराइन वाटर इकोसिस्टम कहा जाता है जिसमें सॉल्टी वाटर होता है। दूसरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसमें साफ पानी है, जिसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा ना हो या फिर सॉल्ट हो ही, उसे कहा जाता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें रिवर्स आ जाती है, रिवर के अलावा लेक्स, पॉन्ड्स, एटसेट्रा। और अगर हम बात करें मैराइन वाटर इकोसिस्टम इसके एग्जांपल्स की तो इसमें आ जाता है हमारा सी, समुद्र। इतना बड़ा समुद्र है उसमें नमक ही नमक है। सी के बाद आ जाते हैं ओशियन, एटसेट्रा। हाँ, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम डिटेल्स में था। इसके बाद पढ़ेंगे हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम।
दूसरा टाइप है जो कि इकोसिस्टम्स का। तब तक आप नोट कीजिए। हेलो बच्चों, हमने अभी तक इकोसिस्टम के पहला टाइप जो था, पहला टाइप नेचुरल इकोसिस्टम, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरे टाइप के इकोसिस्टम पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम है जो कि ह्यूमंस के द्वारा, मानवों के द्वारा खुद से बनाया गया है, ना कि नेचर ने बनाया, वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। धरती बनी, धरती के बाद इंसान है, इंसानों ने खुद बनाया। देखिए, द मैन मेड इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल की बात करें, एक्वेरियम, जो फिश जार होता है, नॉर्मली दुकानों पर मिलता है आपको, वो भी एक इकोसिस्टम है। उसमें मछलियां हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग में उसमें वाटर आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाती है, एयर, वो भी एक इकोसिस्टम है। इक्वेरियम के बाद क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड जो तुम्हारी खेती बाड़ी होती है, खेत जो होते हैं, यहाँ पर भी फसल उगती है। ग्रीन प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वहां पर मिट्टी, टेम्परेचर, एयर, वाटर, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ही अपने प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। गार्डन, बगीचा, बगीचा इंसानों ने खुद बनाया है। खाली जगह पे उसके छोटे मोटे पेड़ उगाए, फूल पौधे उगाए, धीरे धीरे जानवर आए छोटे छोटे, अच्छे अच्छे, फिर बड़े बड़े प्लांट्स उगाए, तो बगीचा जो है इंसानों ने बनाया। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ये है। बच्चों, अब तक हमने इकोसिस्टम और उसको कितने तरीके का होता है ये हमने पढ़ लिया है। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। वो अगले लेक्चर में आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो जल्दी पहुँचे। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। धन्यवाद।